जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस जो कि हमारा एनडीए और एक्स ग्रुप में मैथ्स में आता है। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी रेगुलर और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू यानी कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमने किस टाइप से करने हैं और उन क्वेश्चंस का लॉजिक क्या होगा, ये हम लोग मैथ्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो डे बाय डे चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे और कितने क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू में किस लॉजिक से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो हम लोग जो है मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक आपको दिख रहा होगा। आज का जो टॉपिक है थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इंग्लिश का होता है। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो पीवाईक्यू जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहें। बट हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों चीज आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो पहला हमारा टॉपिक है, टॉपिक आपको दिख रहा होगा। इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। क्या है, मैंने लिख भी रखा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। ठीक है, बहुत ही प्यारा और आसान टॉपिक है। और जो बच्चे एनडीए का एग्जाम दे रखे होंगे या आपके एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रखे होंगे तो उन लोगों को पता है कि इस टॉपिक की क्या वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारे 3 to 4 या कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाते हैं। तो हम लोग टोटल कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, देन उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्लासेस हमारी रहेंगी 2-4 क्लासेस में हम ट्राई करेंगे कि एक हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि हर एक बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक से लेके एडवांस तक यानी कि 0 से लेके और जो मैक्सिमम हीरो बनने तक हम उसको कोशिश करेंगे कि वो बच्चा जो है टॉप लेवल पे एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, तो देखिए आप हम लोगों से क्या चाह रहे हैं, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या है, आयोटा किसको बोलते हैं। उसके बाद इसकी एलजेब्रा, एलजेब्रा मींस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ये आपका जोड़ना हो गया, प्लस करना, माइनस करना, गुना करना, ये आपका एलजेब्रा हो गई। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z = a + ib की फॉर्म में संख्या होती है उसको हम लोग कार्तीय तल में यानी कि एक्स वाई एक्सिस में, अक्ष में किस टाइप से बनाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्यामितीय प्रेजेंटेशन, यानी इसको ज्यामितीय किस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मॉड्यूलस यानी कॉन्जुगेट किस टाइप से निकालेंगे, कॉन्जुगेट हो गया आपका z बार, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्म। क्या बोलते हैं, संयुग्म बोलते हैं, ठीक है ना। पोलर फॉर्म, ध्रुवीयकरण या डिमूवियर थ्योरम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका ध्रुवीयकरण, जो ध्रुवीय फॉर्म है हमारी, और डिमूवियर थ्योरम, ये तो है ऑलरेडी डिमूवियर थ्योरम, तो डिमूवर थ्योरम ही होती है हमारी। और इसके अलावा आप लोग जिन बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया होगा तो हमको पता है कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप हो गया। पहले क्या होता था कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बट अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो गया, ठीक है ना। तो अब ये नहीं आएगा कि आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, वो नहीं आने वाला, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है और जब कंपटीशन टफ हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि पेपर का लेवल अप हो गया। तो हम लोग आपको जो आईआईटी का जो जी मेंस प्लस एनडीए इसके जो पीवाईक्यूज है ना वो कराएंगे। जी मेंस का पीवाईक्यू कराने का कारण एक ही है हमारा, ताकि आप लोगों का थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा लेवल अप हो जाए, ठीक है ना। और एनडीए पीवाईक्यू तो आपको कराने हैं हमने। इसके अलावा जो एक्स ग्रुप में जो पीवाईक्यू हमारे आए हैं वो भी हमारे होंगे ही होंगे। तो अगर आप एनडीए को फोकस कर रहे हैं
तो एनडीए के साथ आपका जो जी मेंस का या जो तुम्हारा एक्स ग्रुप है ये इसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे आज की क्लास में रहेगा। इसमें से कुछ टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्लास हमें ज्यादा लंबी करने का शौक नहीं है और हम भी जानते हैं कि हर एक बच्चा ज्यादा लॉन्ग क्लासेस को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। शॉर्ट क्लासेस रहेंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट इंटरेक्टिव और अट्रैक्शन के साथ और कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको आज की क्लास में मिलने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि Why I need a कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो हमको पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी, और पड़ी तो हमने इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर दो। दिख रहा होगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखो अगर हमारे पास कोई समीकरण x² + 1 = 0 की फॉर्म में, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक समीकरण इस फॉर्म में हमें दे रखी हो और हमें हमारा जो रूट है यानी हमारा जो मूल आया वो आया x² = -1 यानी x बराबर ± रूट के अंदर -1। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। जब कभी रूट के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव आएगी तो वहीं पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का क्या हुआ था, स्टार्टिंग यानी उसका प्रोडक्शन वहीं पे हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखो कि जो -1 है ना ये कहीं भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। -1 एक काल्पनिक संख्या है, एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इसको जो है किससे डिनोट करा, आयोटा से डिनोट किया, ठीक है। तो यानी अगर हमारे पास x बराबर ±1 होगा तो मैं लिख सकता हूं x बराबर ±i। i जो है हमारा वो एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या है, ठीक है। और इस i को हम बोलते हैं आयोटा। आपको समझ में आई बात कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे वो बोलते हैं यार इसकी जरूरत थी क्यों। तो बच्चे इसकी जरूरत इसीलिए थी जब रूट के अंदर माइनस आया, तो जब माइनस आएगा तो माइनस आपको पता है माइनस क्या है, माइनस एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या है। और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे आयोटा यूज कर दिया यानी कि आई यूज कर दिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं z बराबर a + ib की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं, z बराबर a + ib की फॉर्म में, जहां पे जो a है वो हमारा रियल यानी कि वास्तविक संख्या होगी, चाहे वो प्लस में हो और चाहे वो माइनस में हो, और जहां पे b होगा वो हमारी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। जहां पे हमारे पास i होगा वो इमेजिनरी होगा और जहां पे हमारे पास कौन नंबर होगा वो वास्तविक यानी कि रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए रियल के लिए b = 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मेरे को दे रखा है z बराबर a + ib, तो जब मुझको रियल चाहिए होगा तो ये पार्ट b विल बी 0, b 0 होगा। और जब मेरे को इमेजिनरी चाहिए होगा यानी कि काल्पनिक चाहिए होगा तो यहां पे a बराबर 0 होगा, तो फिर हमारा ये इमेजिनरी आ जाएगा यानी कि काल्पनिक आ जाएगा। और जब मेरे पास दोनों नंबर दे रखे होंगे तो आ जाएगा z बराबर a + ib। तो आपको इतनी बात समझ में आई, कोई भी नंबर अगर a + ib की फॉर्म में लिखा हुआ है इट मींस वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका मल्टीप्लाई। अभी देखिए प्रॉपर्टीज तो आगे आती रहेंगी, बस थोड़ा बेसिक आपको बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। मेरा मेन मोटो रहता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चंस कितना भी बड़ा हो, पहाड़ जैसा क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अब क्या कह रहा है, आपको अगर कोई भी नंबर दे रखा
रूट के अंदर, तो रूट ए इंटू रूट बी आप लिख सकते हैं रूट ए बी। क्या लिख सकते हैं? रूट ए बी। देखो कैसे, अगर मैं बोल रहा हूं भाई, मैंने बोला रूट 3 इंटू रूट 2, ये हो गया आपका रूट 6। आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, सर्ट्स, करनी का, करनी नाम सुनिए ना, जिसमें रूट की टर्म्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये प्रॉपर्टी होती है कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, फॉर एनी टू रियल नंबर, किसी भी दो वास्तविक नंबर रूट ए और रूट बी के लिए रूट ए बी क्या होगा? ये ट्रू होगा व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी आइदर पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, इनमें से ए और बी में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, रियल चाहिए, या तो वो जीरो हो और या तो वो क्या हो, कोई भी एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है ना, तो इसने ये कॉन्सेप्ट लिख दिया। ठीक है, और क्या कह रहा है, इट इज नॉट वैलिड फॉर ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। ए और बी दोनों नकारात्मक नहीं होने चाहिए भाई। ए नॉट इक्वल टू माइनस, बी नॉट इक्वल टू माइनस, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो, फॉर इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन रूट माइनस ए रूट माइनस बी इज इक्वल टू रूट माइनस ए बी, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है। ठीक है ना, अगर अंडर रूट माइनस ए है, अंडर रूट माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आप देखिए, मैंने आपसे पूछा था, बोला था ना, आयोटा अगर रूट के अंदर माइनस की टर्म है तो वो हो गई आयोटा। तो ये आयोटा क्या है भाई? तो देखिए, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई की पावर 3 की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई आपकी आई स्क्वायर इंटू आई, यानी -1 इंटू आई यानी माइनस आई। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 यानी कि 1। अब देखिए, इस बिहाफ पे मैं अगर आपसे पूछूं भाई आई की पावर 125 की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या दिया? देखो, मैं आपको ऐसे कर सकता हूं ना, आई की पावर 124 इंटू आई की पावर 1, और 24 क्या होता है? आई स्क्वायर की होल पावर 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, आई की पावर 1। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 की पावर 62 इंटू आई। और आप सब लोग जानते हैं, नेगेटिव की पावर अगर क्या है, सम संख्या है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो यानी कि आ गया आपका +1 इंटू आई, यानी कि आई। तो मैं आपको एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आई की पावर 256 बटे +1 अपॉन आई की पावर 128, इसका आप उत्तर निकाल के मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं समझूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है ना, इसमें से एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आई की वैल्यू निकालने के लिए, आई का कोई भी मान निकालना है, तो आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है, जो मैंने स्क्रीन पे आपको लिख के बता दी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन लोग। अगला क्या कह रहा है, अब आते हैं इसके ऑपरेशन में, अलजेब्रा में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अलजेब्रा है वो क्या होती है। समिश्र संख्या में क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी जोड़ होता है, गुणा होता है, और क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले बात करें अगर हम लोग कि समिश्र संख्या में ऑपरेशन, हमारा एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। मैं पहले एडिशन की बात करता हूं भाई, फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन वगैरह क्या होगा। ठीक है ना, तो इसने बोला अगर कोई भी नंबर है, लेट्स सी एक नंबर है हमारा Z1 बराबर A प्लस IB, Z2 बराबर C प्लस ID, हमें दो नंबर दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है? उनको जोड़ना है। क्या निकालना है? उनको जोड़ना। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो रियल यानी कि वास्तविक संख्या होगी वो वास्तविक के साथ जुड़ेगी, और जो इमेजिनरी, जो काल्पनिक संख्या होगी, वो काल्पनिक के साथ जुड़ने वाली है। तो क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको। मैंने बोला Z1 बराबर 2 + 3i, Z2 बराबर -1 + 4i। अब मैं इनको जोड़ रहा हूं भाई, तो Z इज इक्वल टू Z1 + Z2, यानी 2 + 3i +
-1 प्लस 4i। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए ये रियल भाग है तो 2 में से 1 गया 1 और 3 और 4 7 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन आप में से बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आ रहा उनको बता रहा हूं मैं। वास्तविक का वास्तविक के साथ चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, चाहे गुना हो, इमेजिनरी का यानी काल्पनिक का काल्पनिक के साथ चाहे जोड़ हो, चाहे गुना हो, चाहे घटा हो, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को सेम माइनस भी कर लेते हैं। z1 माइनस z2 बराबर 2 प्लस 3i माइनस -1 प्लस 4i, ठीक है जी। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 और 1 3 हो गया, और प्लस माइनस 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 4i प्लस 3i दैट इज -i, तो 3 - i हो गया। तो आपको समझ में आई, रियल रियल के साथ जुड़ेगा या घटेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, यानी जोड़ने के और घटाने के। आगे देखते हैं आगे एक स्लाइड में क्या है। आगे आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं एक्चुअली में एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए थ्योरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट होता है नो डाउट, लेकिन अगर हम उस थ्योरी पार्ट को न्यूमेरिकल या एग्जांपल से समझें तो ज्यादा इजी हमें लगता है ना। तो चलिए अपन लोग एक ट्राई करते हैं। अपन को दे रखा है मल्टीप्लिकेशन z1 z2, तो लेट्स सी z1 बराबर हमको दे रखा है 1 प्लस i, z2 हमको दे रखा है 2 प्लस i। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, z1 इंटू z2 बराबर, देखो सिंपल नॉर्मल जैसे आपने छोटी क्लास में मल्टीप्लाई सीखा ना वैसे मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू i 2i, i इंटू 1 i, और i इंटू i स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2i प्लस i 3i, और i स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो 2 और 1 3, 3 प्लस 3i, तो ये आपका ये मल्टीप्लाई आ गया। सिमिलरली आप लोगों को डिवाइड करना है, तो एक चीज याद रखिएगा, डिवाइड में अगर हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है z1 अपॉन z2, तो सेम क्वेश्चन ले रहा हूं 1 प्लस i अपॉन 2 प्लस i, सॉरी 2 प्लस i था 2 प्लस i, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। अब एक गुरु मंत्र यह है, अपॉन में कभी भी i की टर्म नहीं आएगी। याद रखिएगा बच्चे लोग, अपॉन में यानी कि बटा में कभी भी i नहीं बचेगा। अगर बटे में i बच रहा है ना, तो आपको उसको हटाना है, यानी कि रिमूव करना है। अब आप कैसे करेंगे रिमूव, ये भी आपको आता है, आपने कक्षा 9 में ये चीज भी पढ़ी है। तो देखिए कैसे रिमूव करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस नीचे वाले के जो अपोजिट साइन है उससे ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 1 + 2 2i माइनस i इंटू 1 माइनस i, और i इंटू i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर हो गया ना, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये a प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया आपका 1 + 1 2, 2i में से i गया, बचा i, 2 का स्क्वायर 4 होता, i स्क्वायर माइनस 1 होता यानी +1 होगा, तो क्या आ जाएगा 2/5 प्लस i/5, तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आई बात ये कि हमेशा याद रखिएगा कि अपॉन में रूट की अपॉन में i की टर्म नहीं होती है। ये आपके लिए आज का क्या है, गुरु मंत्र है बच्चे लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफ में, यानी जो कार्तीय तल बोलते हैं x और y एक्सिस में, इसमें कैसे रिप्रेजेंट यानी कि कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए अपन लोग क्या करते हैं, देखिए एक हमने मान लिया इमेजिनरी, y एक्सिस हमेशा इमेजिनरी होगा। याद रखिएगा बच्चे कि y एक्सिस जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये हमारे पास x, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास है x और y एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस जो होगा ना, ये हमेशा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक होने वाला है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो आपको लॉजिक बताते हैं ना। और जो ये x एक्सिस है ये वास्तविक होगा। देखिए आपने क्या लिखा था,
z बराबर x प्लस आई वाई। तो x एक्सिस में i नहीं है ना, तो जहां पे i नहीं वो क्या होगा, वो रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा जी। और y में i है, i मींस इमेजिनरी यानी कि ये काल्पनिक होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जब कभी हमें क्वेश्चन दिया होगा ना, जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, मैंने बोला z बराबर 2 प्लस आई। अब आपको दिख रहा है x में 2 है, y में 1 है, तो आप क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x में 2 पॉइंट पे जाएंगे, y में 1 पॉइंट पे जाएंगे, और ये जो पॉइंट होगा ना हमारा, ये आएगा आपका 2 प्लस आई। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन इसमें एक्स वाई यानी कि कार्तीय तल में। ठीक है, तो सिंपल सा गेम है अपना। और आपको बाकी तो पता ही होगा कि हमारे पास जो 4 एक्सिस होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, यहां पे दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पहला अक्ष हमेशा x होगा, दूसरा हमेशा y होगा। तो इसके बिहाफ पे आप लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ग्राफ पेपर में, यानी एक्स वाई में, या आप बोल सकते हैं कार्तीय तल में। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न करते हैं हम, अगला देखते हैं लॉजिक। तो आज की क्लास टोटल कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल पार्ट में आपको कमिंग क्लासेस में देने वाला हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले मेरे सारे बच्चे जितने अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको एनडीए में या एक्स वाई ग्रुप में ऑफिसर बनना है, जो बच्चे चाहते हैं कि हम लोग जो है अपना करियर जो है डिफेंस में अपना करियर उज्जवल करें, तो उन बच्चों के लिए आज की क्लास केवल कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं 100% आपके लिए PYQs लेके आने वाला हूं। इसके लिए आप निष्फिक्र रहे, टेंशन फ्री रहे। PYQ जब आपसे वादा किया है तो आपका अपना वादा हम लोग पूरा 100% करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अपन लोग बोल रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्म क्या होगा, किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्म क्या होगा। तो देखिए यदि हमें z बराबर दे रखा है a प्लस आई बी, चलिए आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, 2 प्लस आई दे रखा है, तो z बार क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस आई, यानी काल्पनिक जो संख्या होगी ना उसका चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस आई। अगर सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और लूं, -2 माइनस क्या प्लस आई लेते हैं ना, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, -2 माइनस आई। हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो ये माइनस है ना 2, इसका भी चिन्ह चेंज करते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा जब हम लोग कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्म निकालते हैं तो जो काल्पनिक संख्या होगी उसका चिन्ह बदलेगा, ना कि वास्तविक का। वास्तविक को आप टच नहीं करेंगे, चाहे वो प्लस में हो और चाहे वो माइनस में हो। केवल आपने क्या करना है, केवल आप चेंज करेंगे आई वाला टर्म, यानी कि काल्पनिक संख्या को अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और अगर वो माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड देखते हैं अपन लोग। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आप नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% फंसता ही फंसता है। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो पहली प्रॉपर्टी दे रखी है z1 प्लस माइनस z2 के बार का बार, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा z1 बार प्लस माइनस z2 बार। अगर बीच में यहां पे प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, और माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है z1 डॉट z2 का बार। अगर हम z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनका बार यानी उनका कॉन्जुगेट निकालें, तो ये हो जाएगा z1 इंटू z2, अलग अलग बार बार, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है z1 अपॉन z2 का बार, यानी z1 बार अपॉन z2 बार। अब देखिए आर हो गया आपका रियल नंबर ऑफ z। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, रियल नंबर ऑफ z क्या होगा, z प्लस z बार अपॉन 2। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का रियल पार्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, z प्लस z बार अपॉन 2 कर देंगे। वास्तविक संख्या जो आपको ओरिजिनल में z दे रखा है और उसका कॉन्जुगेट, दोनों को जोड़ने का, रियल इमेजिनरी इमेजिनरी उड़ जाएंगे, रियल 2 बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना,
इमेजिनरी में क्या होगा, z माइनस जेड बार अपॉन 2i। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा और z बार का बार हमेशा z होता है, मॉड z क्या होगा, z बार का मॉड हो जाएगा और z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आप लोग एनडी के पीवाईक्यूज में देखेंगे। और अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कॉन्जुगेट की, संयुग्म की, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग, आगे बात कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। तो देखिए लेट्स सी, अपन लोग एक काम कर रहे हैं, आजा भाई जल्दी आजा। चलिए अब देखो, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का मूल बिंदु यानी कि किससे, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी, तो डायरेक्ट नोट कीजिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट जो रियल पार्ट है z का उसका वर्ग प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है z का उसका वर्ग, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको सूत्र दे दिया हमने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि आज की क्लास हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताने वाला ही हूं। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं अपन लोग। आगे आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है भाई, आपने सुना होगा एक टर्म मापांक। चलिए मैं आपको बताता हूं मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपने एक चीज पढ़ी होगी, इसको हम बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अपन लोग मापांक। ठीक है, अगर z बराबर आपको दे रखा है 2 + 3i, तो आप समझिए इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 4 + 9 और 9 और 4 क्या हो गया, 9 और 4 होता है 13, तो ये आपका मापांक हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा रूट घूम गया, कोई दिक्कत ना है, रूट 13। तो इसी के बिहाफ पे ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इन प्रॉपर्टीज को भी नोट कीजिएगा। z बराबर z के बार का मॉड सेम होता है, और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z1 + z2 बार इज लेस देन इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, और देखिए z1 - z2 बार इज ग्रेटर देन z1 बार प्लस z2, और देखिए z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2। थर्ड प्रॉपर्टी डिवाइड वाली की हो गई, z1 अपॉन z2 का मॉड अपॉन इज इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2, और z की पावर n का मॉड बराबर z मॉड z की पावर n हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, समझना इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, बाकी अगर न्यूमेरिकल जो पीवाईक्यूज में हमारे पास आए वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। आगे आपको दिख रहा होगा कि आर्गुमेंट। अब आप बोलेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है। देखिए आर्गुमेंट क्या होता है, जब हम लोग ध्रुवीयकरण करते हैं, जब हम ध्रुवीयकरण यानी कि पोलर फॉर्म निकालते हैं, तो आपको पोलर फॉर्म में क्या निकालना होता है, एक एंगल निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो जो एंगल निकालने का प्रोसेस है ना, वही हमारा आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है ना, चलिए तो इसको करने के लिए आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, मैं आपको बताता हूं, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। इफ अ पॉइंट पी एक्स वाई रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एंगल ऑफ दैट लाइन ओपी मेक्स, देखिए ओपी इस पे एंगल बना रही है ना, कौन सा बना रही है, थीटा बना रही है, मान लो इसको, है ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो जो एंगल होगा ना, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होता है, याद रखिएगा, ये नहीं कि आप इससे ऊपर चल जाए, 0 से और 360 के बीच में आर्गुमेंट होगा। जो भी आपके पोलर फॉर्म में आंसर आएंगे वो 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे। ठीक है ना, 0 से 360 के बीच का ही होगा, वही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स। अब आप देखिए, यदि z बराबर हमारे पास x प्लस आई वाई है ना, तो tan थीटा आप डायरेक्ट नोट कीजिएगा, इमेजिनरी z यानी कि y अपॉन रियल z यानी कि x, तो y अपॉन एक्स हो गया।
सिंपल सा आपको याद रखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल y अपॉन एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक पार्ट बटे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। आगे क्या है भाई, आगे है अब अगर हमारे पास हमें कोण का पता चल जाए कि कोण कहां पे लाइज कर रहा है, यानी कोण इन चारों में कहां पे है, ठीक है ना। कोण ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको पता करना है। अगर आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट आर्गुमेंट कर देंगे भाई, अगर पहले में है तो आंसर आपका थीटा आ गया, दूसरे में है तो आंसर आपका पाई माइनस थीटा आ गया, तीसरे में तो आंसर आपका माइनस पाई माइनस थीटा आ गया, और चौथे में तो आंसर आपका माइनस थीटा आ गया। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, यानी सीधा क्वेश्चन देखा और फॉर्मूला पुट कर दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे हैं। आज की क्लास में केवल स्लाइड 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 क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है ताकि आपके दिमाग में बैठे कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत आसान है, बट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबरों केवल दूसरे वे में पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो आज की क्लास है ना, आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का निचोड़ है, पूरा निचोड़, समझ रहे हो बात को। जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो सब हमने घोट घोट के चुन चुन के आपके लिए लेके आए हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। अब देखिए पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं ध्रुवीय फॉर्म में आ रहा हूं, ध्रुवीयकरण। यदि z बराबर x प्लस आई वाई की फॉर्म में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो और हमें उसका पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय फॉर्म निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट ये वाला है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत ही डीप हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये वाला। देखो क्या करना है, अगर हमें z बराबर x प्लस आई वाई दे रखा है तो आपको थीटा तो निकालना आ गया, tan थीटा बराबर हो गया आपका y अपॉन एक्स, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है z बराबर x प्लस वाई की फॉर्म में होगा, तो पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है, पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, जहां पे cos थीटा रियल होता है, sin थीटा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक होता है। ठीक है ना, आर्गुमेंट आपको मैंने बता ही दिया। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट इसका यही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे करते हैं अपन लोग। चलिए आज का इतना ही है। तो बच्चे लोग आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, कल की क्लास डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू मिलेगी भाई। जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है इस पे रिलेटिव जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट विद लॉजिक विद शॉर्ट ट्रिक्स, ये सारी चीजें अपन लोग गढ़वाली इसलिए बोल रहे हैं, सारों चीजें आपको एक ही जगह मिलने वाली है। कहां मिलने वाली है, आपके अपने YouTube चैनल मैक्सवेल सर में। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की बेहतरीन और प्यारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली शेयर तो करना ही है आपने, और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोगों। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।